इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे CSS के अंदर कलर्स, यूनिट्स और मेजरमेंट को। देखेंगे कि कितने टाइप से कलर होते हैं, कलर सिस्टम को देखेंगे। फिर उसके बाद हम यूनिट्स के ऊपर आएंगे कि कितने यूनिट्स होते हैं हमारे पास CSS को और किस तरह हम यूज़ करते हैं उन्हें। तो स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों को देखेंगे। आपने एंड तक वीडियो को देखना है। कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट आपको सही से क्लियर ना हो तो वीडियो को पॉज करें, दोबारा से देखें, ठीक है। और ग्रुप का एक्सेस तो आपके पास है तो आप ज़रूर पूछा करें, कमेंट करें, मैसेज करें, आपको ज़रूर यहाँ पर हेल्प की जाएगी, गाइड किया जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर VS कोड मैंने ओपन किया हुआ है, फाइल मैंने बना ली index.html नाम से। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर बॉयलर प्लेट लेना चाहूँगा। बॉयलर प्लेट लेने के बाद यहाँ पर मैं एक फाइल भी बना लेता हूँ style.css नाम से। एक्सटर्नल CSS हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और लिंक भी करना होगा मुझे इस फाइल को। लिंक करने के लिए आपको पता है लिंक का अलग होता है आपके पास, लिंक रिलेशन स्टाइल की। और यहाँ पर मैंने पाथ दे दिया style.css का। ओके, तो यहाँ पर ये फाइल मेरे पास ओपन है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक HTML ले लेता हूँ और इसके अंदर बोल लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, चलें इसको मैं करता हूँ साइड में इस तरीके से। और यहाँ पर CSS में आने के बाद मैं कर देता हूँ इसे भी साइड में, ताकि आपको यहाँ पर दिखते रहें चेंजेस, ठीक है। तो अब गुड हो गया। अब यहाँ पर देखें, फर्स्ट मैं बॉडी को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। बॉडी को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अब मैं कलर को यूज़ करता हूँ। जैसे मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहूँगा बॉडी को, मैंने बैकग्राउंड कलर दिया रेड। तो अब आप ये देखें, जो हमारी बॉडी है, बॉडी कौन सी, मेन जो HTML जिसके अंदर सारा कोड होता है बॉडी, इसी को मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास कलर चेंज हो गया रेड। तो इसी तरीके से हमारे पास कलर सिस्टम होते हैं, बहुत सारे होते हैं। आप कलर का नेम भी लिख सकते हैं और कलर यहाँ पर वैल्यूज भी यूज़ कर सकते हैं। हम देखेंगे कि वैल्यू कितने टाइप्स की होती है हमारे पास। तो अब मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये तो कलर नेम यूज़ कर रहा हूँ। कलर नेम आपके पास जैसे कलर रेड हो गया, ब्लू, ग्रीन, ठीक है, ब्राउन, ये जो इसमें पिंक, येलो, तो ये क्या है, ये सब कलर नेम है, ठीक है। आप कलर नेम भी ले सकते हो। लेकिन लेट से अगर आपको चाहिए कोई ऐसा कलर जो कि ना ही रेड हो ना ही ब्लू हो, कुछ यहाँ पर मतलब हम कह सकते हैं कि लाइट रेड हो, तो आप बताएं क्या करेंगे आप, ठीक है। तो वहाँ पर आपको यूज़ करनी पड़ेगी कलर वैल्यू, ठीक है। जैसे मैं आपको एक दो और कलर लेकर दिखा देता हूँ, ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखना ब्लू हो जाएगा, तो ये चीज़ है। लेकिन आपको कोई अपने पसंद का कलर चाहिए यहाँ पर, तब आप क्या करेंगे, फिर आपको यहाँ पर कलर वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी। कलर सिस्टम हमारे पास होते हैं बहुत सारे, जैसे हमारे पास RGB होता है, RGBA, हेक्साडेसिमल और HSL, इनको हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है कि आप कलर का नेम भी लिख सकते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो, इस तरीके से, ठीक है। हेक्सा कोड भी होता है आपके पास, आप कुछ कोड लिखते हैं, इससे हम समझेंगे। RGB, HSL, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं RGB को, ठीक है। ये एक कलर सिस्टम है। RGB की फुल फॉर्म होती है रेड, ग्रीन, ब्लू। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आर, ठीक है, आर, ये भाई बिल्कुल मत जाना राइटिंग के ऊपर, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। रेड, ग्रीन, ब्लू, ये क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ माउस का, मेरे पास पेन टूल नहीं, मैं माउस का यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से आपको राइटिंग ऐसे दिख रही है, ठीक है। इग्नोर मारो। रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। हमारे पास ये एक कलर सिस्टम होता है जो हमारे पास सिस्टम है। इसमें नंबर होते हैं हमारे पास 0 से लेकर, ठीक है, 255 तक, ठीक है। 0 से लेकर 255 तक नंबर होते हैं, किसमें, रेड में भी, ग्रीन में भी और ब्लू में भी। ओके, तो हम ये कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि रेड के अंदर भी आप 0 से लेकर 255 तक लिख सकते हो, ग्रीन में भी 0 से लेकर 255 तक और ब्लू में भी 0 से लेकर 255 तक। आप नंबर चेंज करते हो तो कलर भी चेंज होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसे। अच्छा, जो RGB होते हैं यहाँ पर, ये कलर सिस्टम है, इससे पता है आप कितने कलर बना सकते हो। 8 GB जो आपके पास ये वैल्यू है, इनसे आप 16.7 मिलियन कलर्स, आप कलर्स का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया ना 0 से लेके 255 तक, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको पता लग जाएगा 255। और यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई
ठीक है, 255 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि 16.7 मिलियन, ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से लिखते हो आप। मैंने कलर नेम हटा दिया ब्लू, और यहाँ पर मैं इसे कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने लिखा RGB, ठीक है। RGB जैसे आप लिखते हैं और इंटर करेंगे, यहाँ पर आप देखना आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो यहाँ पर हमें नंबर्स लिखने होंगे 0 से लेके 255 तक, ठीक है। यहाँ पर अब रेड के अंदर देखें, जितने भी आपके ये कलर्स होते हैं ना, एक बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि आपके जितने भी कलर बनते हैं ये रेड, ग्रीन और ब्लू से मिलकर बनते हैं, ठीक है। आप इन कलर्स को मिलाते हो तो आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बनते हैं। जैसे आप रेड और ग्रीन ब्लू को मिला देते हो तो आपके पास कुछ और कलर बन जाता है, ठीक है। अभी हम वो देखेंगे। यहाँ पर रेड के अंदर मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने कहा रेड के अंदर 0, और यहाँ पर मैंने ग्रीन को भी 0 कर दिया, ठीक है, 0, और यहाँ पर मैंने ब्लू को भी 0 कर दिया। तो क्या होगा भाई, मैंने रेड भी हटा दिया, ग्रीन भी हटा दिया और ब्लू भी हटा दिया, तो आपके पास ब्लैक कलर हो जाता है, ठीक है। इट्स मीन आपने कोई कलर नहीं बनाया तो ब्लैक कलर बन गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 255 रेड, अब देख रहे हैं आप, 255 मैंने किया फुल तो मेरे पास रेड कलर आ गया। और इसी तरीके से मैंने 255 यहाँ पर ग्रीन को कर दिया, तो जब भी आप रेड और ग्रीन कलर को मिलाते हो तो आपके पास येलो कलर बन जाता है। और इसी तरीके से जब मैंने ब्लू को भी मिला दिया, 255 फुल कलर बनाया तो वाइट, ठीक है, ये देखना वाइट कलर आपके पास बन ही जाता है। और अब देखें यहाँ पर मैंने कर दिया 0, और यहाँ पर मैंने किया 0, तो अब रेड मैंने 0 कर दिया, यहाँ पर मैंने ब्लू भी 0 कर दिया और ग्रीन को कर दिया फुल, तो ऑब्वियसली आपके पास ग्रीन कलर बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप यहाँ पर कलर्स को कम ज़्यादा करोगे तो आपके पास कलर भी चेंज होता रहेगा। जैसे यहाँ पे 255 की बजाय मैं 100 कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखना कि आपको डार्क ये ग्रीन दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैंने कहा 0 वाइट हो गया। ब्लू को मैं कर दूंगा 255, तो यहाँ पर आपके पास ये ब्लू कलर हो जाएगा। ओके, और ब्लू और रेड को मिलाते हैं तो कौन सा कलर हमारे पास बनता है, ये देखना आप, ये आपके पास बन गया पर्पल, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आप कहेंगे कि सर अगर हमें अपनी पसंद का कोई कलर चाहिए तो हम नंबर कैसे याद रखेंगे, कौन सा एग्जैक्ट नंबर है, तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पीएस कोड आपको यहाँ पर ये फीचर देता है कि आपको यहाँ पर कलर दिख रहा है, छोटा सा बॉक्स दिख रहा होगा 8 GB के लेफ्ट साइड पर छोटा सा, इसके ऊपर जब आप ओवर करोगे तो आपके पास ये कलर पिकर ओपन हो जाता है। यहाँ से आप अपनी मर्जी का कलर पिक कर सकते हो, ये वैल्यू खुद ही चेंज हो जाएगी। ये देखना आप, जैसे हमारे पास ये कलर है, ये बॉक्स दिख रहा है, आप यहाँ से कलर को सेलेक्ट कर सकते हो। देखें आपको, देखें वाइट चाहिए या फिर ये ब्लैक चाहिए, ये देखिए मैंने ब्लैक सेलेक्ट किया तो 0 0 0 हो गया मेरे पास। मैंने वाइट कर दिया, लेकिन 255 255 255 इस तरीके से, ये देख रहे हैं आप, ये कलर वैल्यू चेंज हो रही, तो आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आपके पास राइट साइड में यहाँ के पास एक हैंडल आ रहा है, जहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, आपको कौन सा कलर चाहिए, ठीक है। ये देखें खुद ही वैल्यू चेंज होंगे, तो ये आप कर सकते हैं। जैसे मुझे ब्लू चाहिए तो आप ये देखें, ये रख सकते हैं। ब्लू में आपको थोड़ा सा लाइट ब्लू चाहिए तो ये लें, ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है। आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं, आपको जो भी कलर चाहिए हो आप सेलेक्ट कर लें। इसके अलावा हमारे पास RGBA भी होता है, ठीक है, RGB और साथ में ए मतलब अल्फा चैनल। ये क्या काम करते हैं, ये आपको मतलब देता है कलर आपको कितना विजिबल चाहिए, ठीक है। आपको कलर को कम विजिबल दिखाना है या फिर ज़्यादा ही फुल उसको विजिबल करना है। अब यहाँ पर देखें, मैं क्या करता हूँ कि RGB पहले से कमेंट करता हूँ, कमेंट आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में। आए दोबारा मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे यूज़ करता हूँ, जैसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर अब लिखा RGBA, ठीक है, RGBA। RGB में आप देखें, यहाँ पर आपके पास से एक एंड में अल्फ़ा भी आ गया, ठीक है। आर रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फ़ा। रेड के अंदर अगेन मैंने कहा 0 255, 255 यहाँ पर रेड कलर, और ग्रीन को कहा 0, ब्लू को भी कर दिया मैंने 0, तो अब मेरे पास रेड कलर हो जाएगा, ठीक है। अब ये रेड कलर है। अल्फ़ा के अंदर मुझे यहाँ पे कुछ देना होगा वैल्यू, अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 1 तक होती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 1 दे दोगे तो यहाँ पर फुल कलर आ जाएगा आपके पास रेड, ठीक है। आप 0 दे दोगे तो आपके पास बिल्कुल विजिबल नहीं होगा कलर,
0.5 देंगे दे देंगे तो आपके पास थोड़ा सा विजिबल होना शुरू हो जाएगा कलर, ठीक है। देखिए 6 7 देख रहे हैं आप, 8 1 पर आपका फुल हो जाएगा विजिबल कलर। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ओपेसिटी दे सकते हैं, कलर आपको कितना यहाँ पर विजिबल चाहिए, ठीक है। अल्फा मतलब ओपेसिटी होती है कलर की, आपको ओपेसिटी कितनी दिखानी है। तो ये चीज़ है, ये होता है RGBA। RGB हमने देख लिया। RGBA देखिए, इसको भी आप हैंडल कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पर आप जैसे ही होवर करोगे इस कलर बॉक्स के ऊपर, तो ये देखें आपके पास एक ये हैंडल आ रहा है आपके पास से, ये वाला आप इससे अल्फा की जो वैल्यू होती है आप उसे यहाँ पर सेट कर सकते हो। ये देखें आप फुल कर लो और ये कम भी कर सकते हो आप, ठीक है। ये देखें, ओके। तो ये देखो वैल्यू चेंज हो रही है, 0 से लेके 1 के बिटवीन होती है ये वैल्यू। आप यहाँ पे 0 कर देंगे तो 0 हो गया, यहाँ पर कलर विजिबल ही नहीं होगा। तो अभी आपको समझ में आया कि ये वाला हैंडल आपके पास ऑपेसिटी को हैंडल करता है कि कलर आपको कितना यहाँ पर विजिबल चाहिए। राइट साइड में आप एक कलर चूज कर सकते हो जो कलर चाहिए आपको, इस तरीके से। ओके, यहाँ पर अब हमने देखा है कि आप नेम लिख सकते हो कलर का। अगर आपको कोई वैल्यू देनी है तो आप RGB भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं हेक्साडेसिमल की, ठीक है। हेक्साडेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल ये कुछ कोड होता है, आप लिखते हो तो आपका कलर बन जाता है। हेक्साडेसिमल में वैल्यू हमारे पास होती हैं 1 से लेकर, ठीक है, F तक, मतलब 16। हेक्साडेसिमल, डेसिमल मतलब 10, ठीक है। हेक्सा मतलब 6, तो यहाँ पर 10 6 16, आपके पास यहाँ पर 16 वैल्यू होती हैं 1 से लेकर जैसे देखें 0 से लेकर 9 तक कितने हो गई, ठीक है। 0 से लेकर 1 से नहीं, 0 से लेकर 9 तक कितने हो गए 10। फिर उसके बाद आप A से लेकर F तक लेते हो, ठीक है। ये आपके पास हो जाती है 16 वैल्यू, आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास बन जाती हैं 16 वैल्यू। और ये भी RGBA की तरह ही काम करता है बिल्कुल। RGBA की तरह किस तरह करता है कि जो आपके पास नंबर होते हैं, स्विचेस के अंदर नंबर लिए जाते हैं। पहले में जैसे यहाँ पर मैं आपको लेके दिखाता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में अब मैं क्या करता हूँ कि यूज़ करता हूँ हेक्साडेसिमल, ठीक है। हेक्सा कोड को, हेक्सा कोड कैसे लिखते हो, आप लगाते हो यहाँ पर हैश, हैश लगाने के बाद फिर आप लिखते हो यहाँ पर 6 डिजिट वैल्यू, ठीक है। पहली जो आपके पास दो वैल्यू होती हैं वो आपके पास रेड की होती हैं, देन दो वैल्यू ग्रीन की, देन दो वैल्यू ब्लू की, लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं देना, ठीक है। ये देखें मैंने यहाँ पर दिया तो ब्लैक कलर बन जाएगा। तो ये देखें, देख रहे हैं, जो पहले आपके पास दो डिजिट होते हैं वो रेड के, और बिटवीन वाले दो डिजिट वो ग्रीन के, देन लास्ट वाले ब्लू के। ये RGB की तरह ही काम करता है। जो यहाँ पर देखें, अगर जो 0 की बजाय मैं कर देता हूँ अब फुल, फुल मुझे चाहिए मतलब FF, तो यहाँ पर देखें रेड हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि ये 0 से लेकर F तक होता है। F फुल इसका कलर होता है, 0 इसका मिनिमम। इसी तरीके से ब्लू को भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ फुल FF, तो यहाँ पर आप देखना आपके पास बन जाएगा ये पर्पल कलर, ठीक है। इसको भी मैं FF कर देता हूँ तो आपके पास बन जाएगा वाइट कलर, ठीक है। तो इस तरीके से आप हेक्साडेसिमल को भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप जैसे कलर अगर अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर ही बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर कोड चेंज करना होगा। जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 99, तो आप देखना कलर थोड़ा सा चेंज हुआ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 8 ले लेते हैं, मैंने कहा कि रेड की वैल्यू रहेगी 8 और ग्रीन की भी 8, ब्लू की भी 8। यहाँ पर आप देखना कि आपके पास एक ग्रे कलर बन जाता है। अगेन आप इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ से इसको हैंडल भी कर सकते हो, ओके, ठीक है। हेक्सा के लिए अगर आपको हेक्साडेसिमल कोड चूज करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। लेफ्ट साइड होती है, आएंगे हम उसके ऊपर। यहाँ पर ये देखें, आपको 6 डिजिट पास करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि आप 5 करोगे तो आपको कलर मिल जाएगा, नहीं, यहाँ पर एरर आपको पास कर देगा। आपको यहाँ पर 6 ही डिजिट लेने पड़ते हैं, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक और A से लेकर 8 तक आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ओके। तो देख रहे हैं आपके पास ये वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये हमारे पास होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल के बाद HSL भी एक कलर सिस्टम होता है, इसको भी देख लेते हैं। HSL
यहाँ पर मैं लिखता हूँ HSL, एंटर किया मैंने। HSL की फुल फॉर्म होती है ह्यू सेचुरेशन लाइटनेस, ठीक है। ह्यू में यहाँ पर मतलब मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा, इसमें आप इजीली यहाँ पर समझ पाएंगे। जैसे कि मैं कलर व्हील को ओपन करता हूँ, ये देखें, जो आपके पास यहाँ पर ह्यू होता है वो सिलेक्ट करता है कि आपको कलर कौन सा चाहिए यहाँ पर, ठीक है। जो व्हील के अंदर आपके पास एक कलर होता है 360 डिग्री, ये आपके पास होता है सर्कल, इससे आप यहाँ पर कलर चूज कर सकते हो। 0 आप लोगे तो आपके पास रेड कलर आ जाएगा, 60 पे येलो कलर, और ग्रीन आपको चाहिए तो 120, ठीक है। ब्लू चाहिए 240, और यहाँ पर पर्पल 300 पर, 360 पे अगेन आपको ये मिल जाएगा रेड कलर। तो यहाँ पर हम देखते हैं वीडियो के अंदर, जैसे मैं लिखता हूँ 60, ठीक है, 60, ये वैल्यू 360 को 360 तक होती है, ठीक है। यहाँ पर 0 से लेकर 360 डिग्री ये पूरा सर्कल होता है, ये तो आपको पता है। और इसके अलावा यहाँ पर आप लिखते हो सेचुरेशन, सेचुरेशन आपको कितनी चाहिए, मतलब आपको कलर पूरा फुल कलर चाहिए या ग्रे चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक वेबसाइट है यहाँ पर, जैसे कि मैंने HSL पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखना, आपको इजीली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास कलर है, ठीक है। जो हमारे पास HSL होता है, ये मैंने आपको बताया कलर व्हील, आपको कलर कौन सा चाहिए तो ये समझ लें आप, 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, 0 से लेके 360 डिग्री तक होता है। तो यहाँ पर मैंने 60 डिग्री लिया, तो ये देखें आपके पास ये कलर आ गया येलो। अब जो आपके पास सेकंड वैल्यू होती है वो होती है सेचुरेशन, कलर आपको कितना चाहिए, फुल चाहिए, ये 100 तक होता है, 0 से लेके 100% तक। 0 लेंगे तो आपके पास ग्रे कलर आ जाएगा, और यहाँ पर 50% लेंगे तो आपके पास आधा ग्रे होगा, आधा मतलब जो कलर फुल होता है उसका शेड होगा। आप फुल ले लेंगे 100% तो आपके पास एक्चुअल कलर यहाँ पर आ जाता है। और थर्ड वैल्यू में आपके पास होती है लाइटनेस, मतलब कलर आपको यहाँ पर डल चाहिए बिल्कुल ही, या फिर लाइटनेस के साथ चाहिए। अगर आप फुल कर देंगे 100% तो आपके पास लाइट हो जाएगा कलर बिल्कुल, ठीक है। अगर 50% यहाँ पर रख देंगे तो आपके पास फुल कलर यहाँ पे दिख जाएगा। सेचुरेशन के अंदर यहाँ पे हम कर देते हैं जैसे 0%, ठीक है। लाइटनेस कितनी चाहिए मुझे, 100%। यहाँ पर आप देखना ये कलर हमारे पास ये वाइट ही दिख रहा है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू को मैं कर दूँगा यहाँ पर लेट्स से 50%, ठीक है। और इसे मैंने फुल किया हुआ है, ठीक है। लाइटनेस मैंने 100% की हुई, जब ये मुझे वाइट दिख रहा है। लाइटनेस को मैं जैसे ही करूँगा 50, तो यहाँ पर ये देखना कल आपको मिल जाएगा ये, ठीक है, येलो। येलो हम कह सकते हैं डार्क येलो है। यहाँ पर आप 0 करेंगे जो सेचुरेशन है तो आपके पास ये ग्रे हो जाएगा कलर, ठीक है। 100% कर दूंगा तो बिल्कुल आपको येलो की तरह दिखेगा कलर, तो ये होती है सेचुरेशन, ठीक है। आप इसे भी सेट कर सकते हो, यहाँ पर आओ अपनी मर्जी का जो भी सिलेक्ट करना है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। HSL आपके पास ये वैल्यू चेंज हो रही है, और इसमें भी अल्फ़ा होता है HSL पे, ठीक है, इसमें भी अल्फ़ा होता है। देखो यहाँ पर मैंने इसको ट्रांस ऑपेसिटी को कम किया, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर भी 0 से ले 1 के बिटवीन, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है। अच्छा, अगर आपको कलर यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ये वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर आते हो इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर आप सर्च करोगे कलर पेपर, ठीक है, HSL कलर पेपर, या सिंपल आप कलर पेपर लिखोगे तो गूगल का खुद का भी कलर पेपर होता है यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे कलर सिस्टम होते हैं यहाँ पर, मैंने आपको जो फेमस थे वो बता दिए, जैसे RGB, अल्फा, हेक्साडेसिमल, और भी बहुत होते हैं, ठीक है। यहाँ पर HSW बहुत होते हैं। कलर पेपर यहाँ पर कलर पेपर में आऊँगा नीचे, W3 स्कूल पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये वाला मैंने लिया था HSL का रेड पिकर। यहाँ पर आपको RGB भी मिल जाता है, और HSV, HWB, ठीक है, बहुत सारे कलर सिस्टम हैं। यहाँ पर RGB में आते हैं, RGB में भी आप देखें, मैंने आपको बताया था ना कि आप 255 इसका फुल होता है, ठीक है। 255, 255, ये देखें लाइट कलर बन गया। और ये क्या है, अल्फा चैनल। और मैंने यहाँ पर 255 से 0 कर दिया, इससे भी रेड को 0 कर दिया, और ब्लू को भी 0 कर दिया, तो आपके पास आ जाएगा ग्रीन कलर, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से कलर पिक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमने कलर सिस्टम को देख लिया, यही कलर सिस्टम होते हैं आपके पास। नंबर हमने नेम के साथ देख लिया कि अगर आपको कलर देना है सिंपल, आप रेड ब्लू ग्रीन दे सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई डिफरेंट कलर चाहिए
तो आप यहाँ पर कलर वैल्यूज यूज कर सकते हो, हेक्साडेसिमल, RGB, RGBA हमने देखा, HSL देखा, तो ये सारे कलर सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने बताया भी हुआ है हेक्साडेसिमल और RGB। तो अब आपको जो भी कलर चाहिए होगा अपनी पसंद का, तो आई होप यहाँ पर आप कलर बना पाएंगे इजीली। चाहे आप हेक्साडेसिमल में बनाएं या RGB में बनाएं, तो ये कुछ कलर सिस्टम मैंने आपको बता दिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप हेक्साडेसिमल यूज़ कर लो, RGB यूज़ कर लो, ठीक है, HSL यूज़ कर लो, RGBA भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा चाहिए तो तब आप RGB का यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर कलर सिस्टम के बाद हम आएंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस वीडियो का सेकंड पार्ट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आपने अच्छे से कलर की प्रैक्टिस करनी है। अपने एक जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं, एक एक सिस्टम को अच्छे से समझना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, कल अप्लाई करें। यहाँ पर प्रैक्टिस से हम करेंगे, प्रैक्टिस के बाद आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा, तो वो भी आपने बनाना है। तो चलें अब आते हैं यहाँ पर यूनिट्स एंड मेजरमेंट पर। मैं VS कोड में अपना ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लीन कर दी हैं चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यूनिट्स और मेजरमेंट को समझने के लिए मैं कुछ चीज़ें लिख लेता हूँ यहाँ पर। एक और एलिमेंट्स यहाँ पर जैसे मैंने H1 बनाया। ठीक है, H1 के अंदर मैंने बोल दिया या ठीक है टेक बनाया। ओके, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने बोला हेलो पैराग्राफ। इसी तरीके से यहाँ पर मैं एक टिक बनाऊंगा, डेट के अंदर एक और पैराग्राफ। यहाँ पर मैं लेता हूँ कुछ लोरम टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर मैं इस तरह डाल देता हूँ। ओके, चीज़ों को साइड कर लेता हूँ ताकि ये दिखे। यहाँ पर स्कीमर के अंदर देख लो कि मेरे पास एक पैराग्राफ है और एक डेट के अंदर पैराग्राफ है। तो यहाँ पर हम यूनिट्स देख लेते हैं अभी सबसे पहले। ठीक है, यूनिट्स हमारे पास होते हैं जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, पिक्सल, EM, REM, परसेंटेज, VW, VH, इन सबको हम देखने वाले हैं। ओके, मैं साइड कर देता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से अब आपको यहाँ पर सही दिखेगा। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको पिक्सल यूनिट समझा देता हूँ, जो कि हमारा यूनिवर्सल यूनिट है। हम बार बार उसे यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि कौन साइज हम लेते हैं या फिर हम हाइट विड्थ वगैरह यूज़ करेंगे तो आप पिक्सल का हम बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे डिव है मेरे पास, डिव को मैंने कहा कि आप विड्थ ले लो, विड्थ। ठीक है, विड्थ आप ले लो 20, जैसे 200 पिक्सल। और आप बैकग्राउंड कलर ले लो ताकि यहाँ पर कुछ दिखे। मैंने कहा रेड। तो अब आप ये देखना कि हमारे पास जो ये आप देख रहे हैं div, ये div के अंदर जो मैंने टेक्स्ट लिया हुआ था, ये div हमारे पास हो गया है। इसकी विड्थ 200 पिक्सल। ठीक है, पिक्सल आप फ़ॉन्ट साइज़ में भी यूज़ कर सकते हो, हाइट के लिए, विड्थ के लिए, और भी बहुत सारी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनमें आप इन सब यूनिट्स का यूज़ कर सकते हैं। पिक्सल यूनिट मैंने आपको बता दिया कि पिक्सल यूनिट सिंपल। ठीक है, पिक्सल यहाँ पर 200 पिक्सल मैंने दे दिया। अब यहाँ पर पिक्सल आपके स्क्रीन के अकॉर्डिंग होता है। मेरे स्क्रीन में जो पिक्सल्स हैं वो आई थिंक 1300 समथिंग है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपकी स्क्रीन बहुत बड़ी है तो आपके स्क्रीन के पिक्सल ज़्यादा होंगे, स्क्रीन नॉर्मल है तो उस हिसाब से आपके पिक्सल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरा जो लैपटॉप का साइज़ है वो नॉर्मल है, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने कहा है कि 200 पिक्सल। मैं यहाँ पर देता हूँ इसे लेट्स से 500 पिक्सल या फिर 1000। ठीक है, तो आप ये देखना 1000 पिक्सल, ये आपको इस तरीके से दिखेगा। अगर मैं स्क्रीन का साइज़ छोटा करूँगा तो ऑब्वियसली मेरे पिक्सल कम होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देखें पिक्सल कम होंगे तो फिर स्क्रॉल बार आएगा नीचे। तो ये चीज़ है, इसकी वजह से हमें यहाँ पर पिक्सल यूज़ करने पड़ते हैं। परसेंटेज का या VW का वो हम देखते हैं अभी। पिक्सल का यूनिट आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन काफ़ी जगह पर अब आपको VW यूज़ करना पड़ेगा या परसेंटेज या साइन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको यही बताऊँगा कि आपके माइंड में यही कन्फ्यूजन होगी कि हम ये यूनिट्स यूज़ कहाँ पर करें, कब हमें पिक्सल यूज़ करना है, कब EM, REM, परसेंटेज, VW, तो हम ये अभी देखने वाले हैं। यहाँ पर ये देखो मैंने पिक्सल आपको करके दिखाया कि देखें 500 पिक्सल मैंने लिया, तो ये देखें विड्थ इसकी आ गई, पिक्सल के अकॉर्डिंग इसकी विड्थ सेट हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो यहाँ पर इसकी विड्थ है वो फुल, जितने भी व्यू पोर्ट विड्थ है उसके अकॉर्डिंग ये हो जाए। जितनी भी मुझे स्क्रीन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग ये फुल विड्थ ले लें। ठीक है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो 100 VW। ठीक है, ये पिक्सल की वजह आप यूज़ करते हो VW। VW की फुल फॉर्म होती है व्यू पोर्ट विड्थ। ठीक है,
तो देखिए 100 पिक्सल। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ करना चाहूँगा, यूनिवर्सल सेलेक्टर लेकर यहाँ पर मार्जिन पेडिंग में कर देता हूँ 0। मैं बाद में बताऊँगा कि मार्जिन क्या है, पेडिंग क्या है, लेकिन अभी के लिए मैंने मार्जिन पेडिंग 0 कर दिया, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी होती है वो कुछ मार्जिन पेडिंग देती है, जिस वजह से ये चीज़ें आउट हो रही थी। अब यहाँ पर देखें कि बिल्कुल टकरा रही हैं, टॉप से भी लेफ्ट से भी, पहले थोड़ी मार्जिन पेडिंग वगैरह आ रही थी, वो हट गई है। ठीक है, इस कोड को हम समझेंगे मार्जिन पेडिंग वगैरह को आगे आने वाली क्लासेस के अंदर। अभी हमारे यूनिट्स को समझना है, तो अब आप यूनिट्स को देखें। VW मैंने कहा कि 100 VW आप ले लें बिट। तो अब ये देखें व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग ये 100% ले रहा है यहाँ पर 100 VW। 100 VW होती है फुल। यहाँ पर आप ये देखें, तो जो अगर मेरे स्क्रीन का साइज छोटा होता है बड़ा होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 100 VW ही लेगा। देख रहे हैं आप? ये देखें, तो ये चीज़ है। यहाँ पर अगर मैं कह देता हूँ कि आप ले लें 50 VW, तो ये देखें रेड कलर जो है 50 VW ले रहा है। तो अगर हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हैं तब ये चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं पिक्सल लेता तो पिक्सल ऐसे छोटा बड़ा नहीं होता, वो पिक्सल बिल्कुल वहाँ पे स्टिक रहता है। जैसे यहाँ पर मैंने पिक्सल यूज़ किया होता तो क्या होता आपको पता है, पिक्सल चाहे मैं स्क्रीन के साथ छोटा करूँ बड़ा करूँ पिक्सल तो सेम रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कुछ इस तरीके से चाहिए कि स्क्रीन के अकॉर्डिंग मेरी विड्थ कंट्रोल हो, तो आप VW का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से VHV होता है, VW है तो VHV होगा, हम इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कह दिया है कि आप हाइट ले लें। ठीक है, आप 50 VH, यहाँ पर ये देखिए हाइट हो जाएगी 50 VH। 100 VH यहाँ पर फुल होती है, जितनी भी स्क्रीन दिख रही है 100 VH में वो कवर हो जाती है। ठीक है, तो ये VH और VW यूनिट्स हैं। पिक्सल में यहाँ पे भी दे सकता हूँ, मैंने कहा पिक्सल तो ऐसा कोई इशू नहीं, पिक्सल के अंदर भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं यहाँ पर REM को और EM को। ठीक है, पैराग्राफ को मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो पैराग्राफ है मेरे पास, आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर दें कितना, 20 px। तो यहाँ पर आप देखना 20 px इसका फ़ॉन्ट साइज़ हो गया। राइट, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक चीज़ सेट करना चाहूँगा, इसे मैं कर देता हूँ H5। ठीक है, टॉप पर है ना, इसे मैं कर देता हूँ H5। अच्छा अब देखो, यहाँ पर मैंने कर दिया फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ़ॉन्ट साइज़ आ रहा है टेक्स्ट का वो 20 पिक्सल आ रहा है। फ़ॉन्ट साइज़ से आप फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा कर सकते हो, छोटा चाहिए बड़ा चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अब देखें 20 पिक्सल आ रहा है, ये मैंने पिक्सल का यूनिट यूज़ किया है। इसके अलावा EM भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, EM जैसे करता हूँ मैं 1 EM जो हमारे पास होता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो 16 पिक्सल के बराबर होता है। और यहाँ पर जो EM और REM यूनिट्स हैं ये रिलेटिव फ़ॉन्ट साइज़ है। ठीक है, रिलेटिव का मतलब कि ये पेरेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि आप इनको कितनी यहाँ पर कवर करना है। ठीक है, यूनिट को जैसे कि हमारे पास EM है, वो इसके पेरेंट के अकॉर्डिंग देख रहा होता है। अगर आपने पेरेंट को कोई फ़ॉन्ट साइज़ नहीं दिया तो यहाँ पर तो मतलब यूनिट नहीं दिया फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 EM जो होता है 16 पिक्सल के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ डिव को, ठीक है, डिव के अंदर पैराग्राफ है, याद रखना डिव के अंदर पैराग्राफ है। मैंने कहा डिव को कि फ़ॉन्ट साइज़ आपका रहेगा यहाँ पर 30 पिक्सल। तो अब देखना 1 EM है वो 30 पिक्सल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पिक्सल होता ना यहाँ पर, नहीं पिक्सल बिल्कुल भी ये इसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता। जब भी आप पेरेंट जो डिव होता है, पेरेंट जो भी कंटेनर होगा, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, उसके अंदर जब आप कोई फ़ॉन्ट साइज़ सेट करते हो वो इनहेरिट कर लेते हैं उसका चाइल्ड। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लेता है चाइल्ड, ऐसा होता है। अगर यहाँ पर देखें मैं पी के टेक्स्ट कम्प्लीटली हटा भी दूँ ना, तब भी आप ये देखना 30 पिक्सल रहेगी। ठीक है, इसके जो फ़ॉन्ट साइज़ है 30 पिक्सल रहेगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया 40, तो अब ये देखें 40 रहेगा। हालांकि मैंने पैराग्राफ को कोई यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया, उसका फ़ॉन्ट साइज सेट नहीं किया। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं CSS के अंदर जो पेरेंट से इनहेरिट हो जाती है, तो इसी वजह से यहाँ पर EM और REM की यूनिट की मदद से हम कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को। यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर मैंने कहा कि 1 EM। ठीक है, EM अगर मैंने यहाँ पर पेरेंट डिव के अंदर कोई फ़ॉन्ट साइज़ सेट कर दिया है तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट हो रहा होगा। 1 EM मतलब फुल हो जाएगा, ये देखें 14 पिक्सल। मैंने कहा कि 2 उसका दुगना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 80 पिक्सल। मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आप इंस्पेक्ट करेंगे तो ये देखें, जैसे ही मैंने होवर किया इसके ऊपर, अब ये देखना पैराग्राफ 2 EM के ऊपर होवर किया, आप देख रहे हैं 80 पिक्सल लिखा हुआ आ रहा है, ये देखें। ठीक है,
ये इसके अकॉर्डिंग हो रहा है पेरेंट। ओके, तो अगर देखें यहाँ पर मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल, तो 30 और 30 60, यहाँ पर देखें ना 60 पिक्सल। तो ये ई एम जो यूनिट होता है ये रिलेटिव यूनिट होता है, ये पेरेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है। अगर पेरेंट में कोई यूनिट सेट है, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी का यूनिट सेट है, तो वो उसके अकॉर्डिंग सेट होगा। अगर आपने पेरेंट के अंदर नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट जो यूनिट होता है वही ले लेगा। अगर यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज, अब देखें यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है 60 पिक्सल के बराबर, ठीक है, इसका दुगना आ रहा है। अगर यहाँ पर मैं नहीं लेता तो बाय डिफॉल्ट कितना होता है बताएं, 16 पिक्सल होता है, ठीक है। 16 और 16 32 px, यहाँ पर ये देखें 32 px आ रहा है, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये होता है ई एम। और आर ई एम जो आपका वो रूट एलिमेंट जो हमारे पास होता है एच टी एम एल, इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है। लेट से कि मैंने जो मेरा रूट एलिमेंट है एच टी एम एल ये वाला, ठीक है, ये एच टी एम एल जो है मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया और फ़ॉन्ट साइज कर दिया मैंने। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि भाई जितने भी मेरे पास एलिमेंट है एच टी एम एल के अंदर उनका सबका फ़ॉन्ट साइज हो जाए यहाँ पर 35 px, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखना कि 35 पिक्सल यहाँ पर सबका यूनिट हो चुका होगा, ठीक है। मैं हटा देता हूँ इसे, फ़ॉन्ट साइज मैंने हटा दी। HTML के अंदर मैंने कहा कि फ़ॉन्ट साइज रहेगा 35 px। तो अब यहाँ पर देखा 35 px किसका हो गया, इसका भी हो गया। यहाँ पर ये पैराग्राफ को 35 px हो गया फ़ॉन्ट साइज। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा रूट एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसका मैं फ़ॉन्ट साइज सेट करूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आए, आने के बाद मैंने कहा कि आपका जो फ़ॉन्ट साइज रहेगा वो रहेगा 1 REM, पहले था एम, अब था REM। अब ये देखें 1 EM कितना है 35 px, तो यहाँ पे 35 px से मैं कहता हूँ कि भाई 1.5, तो कितना हो जाएगा, फिर 1.5 गुना हो जाएगा, ठीक है। पहले मैं दोगुना ही कर देता हूँ सिंपल, तो यहाँ पर हो जाएगा 70 पिक्सल, ठीक है। तो ये आप देखें रूट एलिमेंट के अकॉर्डिंग ले रहा है। अगर रूट में नहीं होगा, मैंने सेट ही नहीं किया कोई यूनिट, तो ऑब्वियसली मैंने बताया ना कि बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल के बराबर होता है। ई एम बी आर ई एम बी 16 पिक्सल के बराबर होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे ये ओपन किया, ओपन करने के बाद इंस्पेक्ट में आप देखें तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास ये होता है फॉन्ट साइज वो आ जाएगा 32 px, ठीक है। क्योंकि दूना लिया है मैंने 16 का 2 गुना, यहाँ पर ये देखें 2 REM। तो ये हमारे पास ई एम और आर ई एम यूनिट है, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये यूनिट्स ही हैं बेसिकली। अगर आपको यहाँ पर रिलेटिव काम करना है तब आप पी एम और आर ई एम का यूज़ कर सकते हो, भाई आपको समझना ही पड़ेगा ये। अभी आपको अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही है, नो इशू, आप वीडियो को 2 से 3 बार देखें, ठीक है। अभी मैं आपको डब्ल्यू स्कूल पे भी दिखा दूंगा, इसके बाद तो चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आप वीडियो को 2-3 बार देख लिया करें, आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अब परसेंटेज को भी हम देख लेते हैं कि परसेंटेज किस तरीके से काम कर रहा होता है। अब यहाँ पर देखें कि div के अंदर ये पैराग्राफ है, ठीक है। पैराग्राफ को मैं कहता हूँ कि भाई विड्थ ले लो। अच्छा, बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पर मैं 1 मिनट देना चाहूँगा ताकि दिखे। बैकग्राउंड कलर मैंने कह दिया ग्रीन। अब यहाँ पर देखो इसे मैंने हटा दिया, ये देखो। अब ये पेरेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना परसेंटेज सेट कर रहा है। परसेंटेज सिंपल आपको पता है 100 तक होता है परसेंटेज, जिससे मैंने पैराग्राफ के विड्थ को कहा कि आपकी विड्थ रहेगी 50%। तो यहाँ पर ये देखें 50% ले रहा है इसका कंटेनर का। पर जो मेन बॉक्स है ना, अगर मैंने कह दिया कि आप ले लो 100%, तो ये देखिए 100% इसकी विड्थ आ गई। हाइट भी इसी तरीके से आप दे सकते हैं, हाइट मैंने कहा 100%। तो आप फ़ॉन्ट साइज़ में यूज़ नहीं करते, अगर आप तो सोच रहे हैं कि परसेंटेज को हम फ़ॉन्ट साइज़ में यूज़ कर लें, नहीं, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर आप पिक्सल का यूज़ कर रहे होते हो, ई एम का, आर ई एम का, ठीक है। ये जो वी डब्ल्यू वी एच हो गया और पिक्सल परसेंटेज, ये आप हाइट विड्थ में यूजली यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये देखें 100% हो गई। ओके, अच्छा डिव को देखें, मैं इसको अगेन डिव को ही बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने डिव के अंदर क्या किया हुआ है, विड्थ को मैंने यूज़ किया हुआ है VW 50 VW, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कर दूँ 100%, तो ये बॉडी का 100% हो जाएगा, देख रहे हैं। तो ये चीज़ है 100%, तो यहाँ पर मैंने कह दिया 80%, ठीक है। तो ये देखें 80%। अच्छा, परसेंट जो आपकी हाइट होती है उसमें परसेंटेज काम नहीं करता, ठीक है, जब तक कि आपने बॉडी को कुछ यहाँ पर सेट ना किया हो हाइट विड्थ। ओके, तो आई होप आपको परसेंटेज भी समझ में आ गया। 0 से लेकर आप 100% तक यहाँ पर दे सकते हो। अब यहाँ पे सिंपल समझो,
ठीक है। परसेंटेज को अगेन यहाँ पर मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाना चाहूँगा। अब यहाँ पर देखो डिव मैंने लिया, ठीक है, मैंने इसको क्लास दे दी आउटर, और इसके अंदर मैंने एक और डिव ले लिया जिसको मैंने कह दिया इनर। ठीक, अब आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद मैंने कहा कि डॉट आउटर नाम की जो क्लास है उसका बैकग्राउंड कलर रहेगा रेड। ठीक है, फिर मैंने कह दिया कि रहेगी और जैसा कि 400 पिक्सल हम दे देते हैं, और हाइट पे मैंने कहा कि 400 पिक्सल। ठीक है, ये देखें ये मेरा आ गया आउटर डिप। जो ये बाहर वाला डिप था ना, इसके अंदर एक और डिप है इनर, इसका चाइल्ड। अब आते हैं चाइल्ड के ऊपर डॉट इनर। मैंने कहा है कि आपकी विड्थ रहेगी 30%, तो ये देखना इसकी विड्थ 30% आ जाएगी। बैकग्राउंड कलर अभी मैंने नहीं दिया तो इस वजह से आपको नहीं दिख रहा। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया ग्रीन। तो अब ये देखो, ठीक है, देखा आपने 30% ये विड्थ ले रहा है। और इसी तरीके से मैं कह देता हूँ हाइट पे आप ले लें, कितनी ले लें, हाइट 50% ले लें। तो देखें ये 50% ले रहा है। तो ये होता है परसेंटेज का यूनिट। आप 100% ले लेंगे तो ये 100% ले लेगा। विड्थ भी अगेन 100% ले लेंगे तो वो सारे कवर कर लेगा, ये देखिए। तो ये परसेंटेज हमारे पास यूनिट होता है। बिल्कुल ही सिंपल था, कोई सा मुश्किल नहीं थी। आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, परसेंटेज, ई एम, आर ई एम, वी डब्ल्यू। अच्छा, यहाँ पर एक और यूनिट है फ्रैक्शन का, ये हम बाद में देखेंगे जब हम लेआउट देखेंगे सी एस एस के अंदर ग्रिड की मदद से, तब ये फ्रैक्शन काम आएगा। अभी के लिए ये पिक्सल, ई एम, आर ई एम, परसेंटेज, वी डब्ल्यू वी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, W3 स्कूल पे भी आई थिंक देख लेते हैं। चलो, W3 स्कूल पे मैंने सर्च किया, W3 स्कूल पे यूनिट्स, सी एस एस यूनिट्स, सी एस एस यूनिट W3 स्कूल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं W3 स्कूल पर भी आपको मिल जाएंगे। फिर ही यहाँ पर लिंक करने क्लिक करूँगा सी एस एस यूनिट्स। देखते हैं यहाँ पर यूनिट्स को W3 स्कूल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होगा, तो आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा और काफ़ी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर हो जाने वाले हैं। देखें अब यहाँ पर यूनिट्स हैं पिक्सल, ठीक है, ये देखें पिक्सल यूज़ किया हुआ इन्होंने फॉन्ट साइज। और नीचे आने के बाद ये देखें कुछ और यूनिट्स भी आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, सी एम, एम एम और इंच, पिक्सल, पी टी पी सी। तो बहुत सारे यूनिट्स होते हैं आपके पास। ठीक है, मैंने आपको कुछ जो फेमस थे जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आप इनका ही यूज़ करेंगे ज़्यादातर। और यहाँ पर ये देखें पिक्सल, और यहाँ पर हमने देखा था। इसके अलावा नीचे आप देखें यहाँ पर ई एम, आर ई एम, वी डब्ल्यू वी एच, ये सब आपको मिल गए। तो यहाँ पर पिक्सल को देख लेते हैं, ट्राई एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर दी होगी। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करें W3 स्कूल पर आने के बाद, तो देखें आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी यहीं पर तीनों की वेबसाइट पर। देखें आप, ये पिक्सल में दिया हुआ है फॉन्ट साइज, तो यहाँ पर मैं करता हूँ पैराग्राफ का फॉन्ट साइज जैसे 155 रन किया कोड को, तो ये देखें, देखा कितना बड़ा ये फॉन्ट साइज इसका हो गया, फॉन्ट साइज हो गया। तो ये चीज़ है, ये पिक्सल है सिंपल, ये मैंने आपको बता दिया 60 यूनिट होता है बिल्कुल। आते हैं यहाँ पर पिक्सल के अलावा हम देख लेते हैं अभी पी एम को। ठीक है, पी एम मैंने आपको बताया कि क्या है, रिलेटिव हमारे पास यूनिट होते हैं। अब ये देखो कि अब समझो इसको, ये डिव है मेरे पास। ठीक है, तो ये देखो ये डिव है पूरा, और इस डिव के अंदर एक स्पेन का टैग है। ठीक है, ये बॉक्स बना हुआ है डिव के बाहर। अब आप देखना डिव को कितने यहाँ पर फॉन्ट साइज दिया हुआ है 30 पिक्सल का। ठीक है, स्पेन को कितना दिया हुआ है, स्पेन को दिया हुआ है, ये देखें ये वाला जो स्पेन है ना, इसको दिया हुआ है 0.5 pm, जो कि बराबर होता है 15 पिक्सल के। ठीक है, 30 px कितना दिया हुआ है, इसके पेरेंट को दिया हुआ है, उसका हाफ कितना होगा 15 पिक्सल। अब यहाँ पर देखें मैं इसको अगर कर देता हूँ 1 em, रन करता हूँ तो अब ये देखें, देखा आपने 1 em हो गया। अब यहाँ पे करता हूँ कि भाई दुगना 2 em, जो 30 पिक्सल है ना लेफ्ट के अंदर, उसका डबल हो जाओ आप 2 em। देखा आपने रिलेटिव काम कर रहा है। ये देखो 2 em मतलब कितना हो गया यहाँ पर 60 पिक्सल। अगर यहाँ पर मैं हटा दूँ ये फ़ॉन्ट साइज, इसके पेरेंट लिप से हटा दूँ तो क्या होगा, तो भाई अब यहाँ पर जो फ़ॉन्ट साइज होगा 32 पिक्सल होगा। क्यों, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कितना लेता है, बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल लेते हैं। ओके, तो ये आपने देख लिया ई एम। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल होता है। एम के बाद आर ई एम, आर ई एम रूट एलिमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है। अब यहाँ पर देखें एच टी एम एल क्या है, रूट एलिमेंट है। रूट एलिमेंट में कितना दिया हुआ है फॉन्ट साइज 16 पिक्सल दिया हुआ है। ओके,
अब यहाँ पर टॉप डिव में 2 REM दिया हुआ है। 2 REM मतलब कि भाई जितना इसका रूट एलिमेंट में उसका डबल कर दो। कितना कर दो? 32 पिक्सल। ये देखिए अगर मैं इसको 2 REM की बजाय यहाँ पे कर दो 4 REM, तो अब आप इसे देखना, देखा आपने कौन सा बड़ा होगा। अब यहाँ पर देखना इसके जो रूट एलिमेंट के अंदर मैं कर देता हूँ यहाँ पर 4 पिक्सल। देखो तो यहाँ पर इसका 4 गुना 4 और 8 और 8 16। ठीक है, ये देखा आपने, ये पेरेंट रूट एलिमेंट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है REM। तो ये REM का यूनिट होता है, रूट एलिमेंट को देखेगा कि कितना वहाँ पर दिया हुआ है यूनिट, कितने पिक्सल दिया हुआ है, फॉन्ट साइज देखा कि भाई वहाँ पर 4 पिक्सल है, यहाँ पर कितना होगा 4 REM, तो उसका 4 गुना कर दो। ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर VW भी है, VH भी है, इनको भी हम ट्राई कर लेते हैं। VW ये देखो फ़ॉन्ट साइज़ को भी आप दे सकते हो, लेकिन ज़्यादातर हम जो VW VH यूज़ करते हैं वो हम एक div को यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर div की हमने विड्थ सेट कर ली, हाइट सेट कर लिया, तब फ़ॉन्ट साइज़ को भी दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो फिर वो फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा कि जैसे आपकी व्यू पोर्ट हाइट कम या ज़्यादा होगी, फ़ॉन्ट साइज़ ऑटोमेटिक यहाँ पर छोटा बड़ा होगा। अच्छा यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ फ़ॉन्ट साइज़। अब देखें ये जो व्यू पोर्ट इसकी विड्थ है वो अब कम है। अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ, नीचे ले आऊँ, तो देखा आपने फ़ॉन्ट इसका जो होगा वो कम हो जाएगा, ये तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बड़ा हो जाएगा व्यू पोर्ट विड्थ के अकॉर्डिंग। इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो यहाँ पर हमने सेट किया हुआ है। फ़ॉन्ट साइज़ 20 VW, ये देखो अभी ये मैंने राइट साइड पे लिया है, तो ये देखो। ठीक है, यहाँ पर मैंने VW कह दिया कि आप ले लो 10 VW, तो और छोटा हो जाएगा। ओके, VH में भी आप ले सकते हो, यहाँ पर देखें VH भी यूज़ किया होगा। VH में आने के बाद ये देखो VH यहाँ पर मैंने कह दिया 10 VH। तो अब ये व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है, ये हाइट के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 VH बराबर होता है 1% के। इसी तरीके से 1 VW बराबर होता है 1% के, वो भी। और इसके अलावा हमने क्या देखा था, परसेंटेज देखा था। तो यहाँ पर आओ परसेंटेज पे ट्राई इट। परसेंटेज कहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने भाई, फॉन्ट साइज यूज़ किया हुआ है। ओके, 150 फॉन्ट साइज यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो ये वाला। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसे 100%। ये किसके काम अकॉर्डिंग काम कर रहा था, डिव के, याद रखना। ठीक है, ये जो परसेंटेज आप दे रहे हैं ये इसके जो पेरेंट डिव है उसके अकॉर्डिंग ये फॉन्ट साइज अपना सेट कर रहा होगा। ये देखो, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कर दूँ जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, तो ये सब सही हो जाएगा। ठीक है, बॉडी के अंदर सब कुछ आ रहा है। ओके, 100% मैंने कहा 150, तो देखो इसका साइज बड़ा हो गया। तो ये परसेंटेज होता है, मैंने कहा 200% आप ले लो। ओके, तो ये चीज़ है। परसेंटेज अगेन वेरी सिंपल। आई होप अब आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। मतलब VH VW हमने पहले थ्योरेटिकली देखा था, अब यहाँ पर प्रैक्टिस थोड़ी बहुत की, तो आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गए। VW VH परसेंटेज EM REM एग्जाम में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। तो आते हैं यहाँ पर आने के बाद प्रैक्टिस सेटअप देख लेते हैं। तो अब ये देखें, ये जो पूरी वीडियो थी ना, हमने इसके अंदर CSS कलर देखे, कलर सिस्टम, यूनिट्स, मेजरमेंट, ये सब चीज़ें देखी। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट आपको लगा होगा कि हमने ज़्यादा कुछ अप्लाई करके देखा नहीं। तो भाई ऐसा ही होगा, काफ़ी क्लासेस ऐसी होंगी CSS के अंदर जो आपको बहुत ईजी लगने वाली है। काफ़ी आपको ऐसे लगेंगे कि सर ये तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं हो गया, मतलब कुछ पार्ट समझ में आया कुछ नहीं। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि देखिए आप एक स्किल सीख रहे हैं, उसमें कुछ पार्ट होगा ईजी होगा, कुछ मुश्किल होगा, लेकिन आपने क्या रखना है, पेशेंस रखना है और सब्र के साथ प्रैक्टिस करते रहनी है। अब देखिए एक बार आपको वीडियो देखने में समझ में नहीं आती चीज़ें, कोई बात नहीं भाई, दोबारा देख लो। ठीक है, तीसरी दफ़ा देख लो, नो इशू। आप जैसे स्कूल पर जाकर वहाँ से प्रैक्टिस करें, वहाँ पर भी आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और मैं बता दूँ आपको, अभी अगर आपको थोड़ी चीज़ें मुश्किल लग रही हैं, सब्र रखें, आप सीखते रहें चीज़ों को और प्रैक्टिस करते रहें। आपको जब थोड़ा-सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, चीज़ें बनाने लग जाएँगे, प्रोजेक्ट हम बनाएँगे, तब आपको काफ़ी यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा इन सब चीज़ों में। अभी आपने क्या करना है, चीज़ों को समझना है और प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है, लगे रहना है बस, छोड़ना नहीं है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। प्रैक्टिस देख लेते हैं क्या कह रहा है। लिस्ट 3 वेज टू स्पेसिफिक कलर इन CSS। तो आपने 3 तरीकों से कलर यूज़ करना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, आने के बाद मैं H1 ले लेता हूँ। ठीक है, H1 के अंदर क्या दिया मैंने, हेलो हेडिंग 1। हम डिफरेंट तरीकों से कलर यहाँ पर देंगे। ठीक है, 2
और यहाँ पर मैंने दे दिया 3। उसको मैं क्लास दे देता हूँ H1 और इसी तरीके से इनको भी क्लास दे देता हूँ। हमें 3 डिफरेंट तरीक़ों से इन्हें कलर देना है। यहाँ पर मैं अभी आपको लेके दिखा दूँगा। आने के बाद क्लास H1 और ये H2, ठीक है। मैंने क्लास यूज़ किया ताकि मैं डिफरेंट तरीके से इन्हें सेलेक्ट कर पाऊँ। अच्छा, इसे मैं यहाँ पर हटा देता हूँ और मैंने कहा डॉट H1। मैं इसका आउटपुट आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा इस तरीके से, ठीक है। और ये ओके, तो आप ये देखें क्लियर है H1 H2 H3। मैंने कहा H1 आपका कलर रहेगा रेड। पहले मैं नेम के साथ लिखूँगा कलर रेड और बैकग्राउंड कलर यहाँ पर मैं दूँगा ब्लू। उसके बाद यहाँ पर ये देखें मैंने अभी नेम यूज़ किया है कलर का। H2 के बाद मैं यहाँ पर कहूँगा डॉट H2 कलर। अभी मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ हेक्साकोड, ठीक है। मुझे रेड कलर देना है तो क्या करना होगा FF0000। तो अभी यहाँ पर देखें कलर रेड हो गया इसका। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर में दूंगा अगेन ब्लू। तो 00 हैश 00 और 00 यहाँ पर फिर FF, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्लू हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर RGB यूज़ कर लूँगा डॉट H3। यहाँ पर हम RGB यूज़ कर लेंगे। मैंने कहा कलर आपका हो जाएगा RGB के अंदर के देखें 3 डिफरेंट वेज में हमें कलर यहाँ पर दिया है इसको 0। और यहाँ पर ग्रीन को भी हम दे देंगे 0 और ब्लू को हम यहाँ पर दे देंगे 255 ताकि ये फुल हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर बैकग्राउंड कलर के अंदर अच्छा हमने उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं। हम इसे कर देंगे 0 और इसे कर देंगे रेड वाले को 255। सेम मैंने कॉपी किया। अच्छा जी, यहाँ पर मैं कर दूंगा इसे 0 और यहाँ पे मैं कर दूंगा 255। चलो अब देखें, अब हमने 3 डिफरेंट वेज में इन्हें कलर किया। पहले मैंने नेम यूज़ किया रेड ब्लू, फिर मैंने हेक्साडेसिमल कोड यहाँ पे यूज़ किया, फिर उसके बाद मैंने RGB यूज़ किया। तो यही कह रहा था प्रैक्टिस के अंदर। अब क्या कह रहा है, अब यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पिक्सल EM और REM में क्या डिफरेंस है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं एक इमेज दिखाता हूँ, मैंने आपके लिए रखी हुई है। तो इस इमेज में मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा कि क्या डिफरेंस है इसके अंदर। तो अब यहाँ पर देखें जी, ओपन किया। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पिक्सल EM एंड REM। पिक्सल क्या होता है, पिक्सल हमारे पास फिक्स्ड यूनिट होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आपने फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया, इट्स मीन वो अगर आपने फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल कर दिया तो वो 16 पिक्सल ही रहेगा। कोई मैटर नहीं करता कि आप उसे कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, किस स्क्रीन साइज़ पर हैं आप। आपने एक बार 16 पिक्सल दे दिया तो वो फिक्स्ड यूनिट हो गया, ठीक है। ये हमारे पास फिक्स यूनिट होता है। EM क्या होता है, रिलेटिव टू पेरेंट। EM हमारे पास पेरेंट के रिलेटिव होता है। अगर पेरेंट का फॉन्ट साइज बड़ा होगा वो उसके अकॉर्डिंग लेगा, ठीक है। जैसे पेरेंट में यहाँ पर आप देखें एग्जाम्पल के अंदर कह रहा है कि फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, ठीक है। पेरेंट का याद रखना, पेरेंट का फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, देन आपने यूज़ किया 1 EM तो बराबर हो जाएगा 16 पिक्सल के। अगर आपने 2 EM यूज़ किया तो 32 पिक्सल, वो पेरेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर यूज़ किया होता जैसे 30 पिक्सल तो वो पेरेंट के अकॉर्डिंग EM सेलेक्ट करता है, ठीक है। REM रूट एलिमेंट, ठीक है, रिलेटिव टू रूट एलिमेंट। अगर आपने HTML को यहाँ पर दे दिया फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, तब आप यहाँ पर यूज़ करेंगे उसके किसी भी एलिमेंट में आप 1 REM यूज़ करेंगे तो 16 पिक्सल हो जाएगा, 2 REM 32 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है। तो वो रूट एलिमेंट के उससे रिलेटिव होता है। तो ये डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं यहाँ पर थर्ड हमारे पास क्या कह रहा है, प्रैक्टिस राइट केसेस टू मेक अ डेव 50% वाइड एंड 100% पिक्सल टॉल। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब देखो हम बड़ा ही कर लेते हैं इसे, ऐसे ही बड़ा कर लेते हैं। अब कह रहा है कि लिव बनाओ, इसे हटा देते हैं। हम लिव बनाते हैं यहाँ पर। लिव बनाने के बाद कह रहा है कि इसकी विड्थ आप रख लें 50%, ठीक है। मैंने कहा लिव विड्थ आपकी रहेगी 50% और कहा कि इसकी हाइट आप ले लो कितनी, 100 पिक्सल, ठीक है। टॉल मतलब हाइट, हाइट ले लो आप 100 पिक्सल। अब बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि हमें दिखे, अभी वो नहीं तो हमें दिखेगा ही नहीं। ये देखो अब आपको ये दिख रहा है 50% विड्थ और 100% हाइट ले ली। तो प्रैक्टिस सेशन भी ख़त्म हो गया।
अब असाइनमेंट ये आप बनाएंगे, ठीक है। असाइनमेंट बनाएंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत इजी असाइनमेंट। असाइनमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, क्रिएट एन एचटीएमएल पेज विद 3 कलर। तो आपने एक एचटीएमएल पेज बनाना है, 3 कलर बॉक्स यूजिंग डिफरेंट कलर फॉर्मेट। तो आपने बॉक्सेस बना लेने हैं 3, ठीक है, एक पेज में, और उनको डिफरेंट कलर देना है, जैसे अभी हमने देखा ना। जैसे आप हेक्साडेसिमल यूज़ कर सकते हो, और आरजीबी यूज़ करो, एक्सएसएल यूज़ करो, ठीक है। तो इन डिफरेंट तरीकों से आपने कलर देना है इसे। और यूज़ एटलीस्ट 2 डिफरेंट यूनिट्स फॉर साइजिंग। अच्छा जी, तो ये कह रहा है कि आपने डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करने साइजिंग के। ऑब्वियसली आप बॉक्स को कोई हाइट विड्थ दोगे तभी वो बॉक्स दिखेंगे, तो आपने पिक्सल का यूज़ कर लेना, ये परसेंटेज का, VWVS का। तो आपने डिफरेंट यूनिट यूज़ करने हैं 2 एटलीस्ट, ज़्यादा यूज़ करेंगे और अच्छा है। तो आपने अच्छे से कलर की प्रैक्टिस करनी है और इन यूनिट्स की प्रैक्टिस करनी है। ओके हो गया। तो आई होप आज की वीडियो बड़ी थी काफ़ी, लेकिन आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी यूनिट से रिलेटेड और कलर से रिलेटेड। मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप दोबारा इस वीडियो को देखेंगे और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है।